ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को उपदेश देना। और इसमें नारद मुनि अपने खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भागवत की कृपा से दो प्रकार के भागवत, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, हम ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ग्रंथ भागवत जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और व्यक्ति भागवत वो होते हैं जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, या जो भागवत की शिक्षाओं को हम तक पहुंचाते हैं, उनको व्यक्ति भागवत बोला जाता है। तो वास्तव में जो ग्रंथ भागवत है वो कृष्ण का ही स्वरूप है। और जैसे कृष्ण को कोई डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ग्रंथ भागवत भी इनएक्सेसिबल है, डायरेक्टली कोई अप्रोच नहीं कर सकता है बिना किसी व्यक्ति भागवत के संपर्क में आए, उनकी कृपा के बिना। तो हमने कल इस पे बड़े विस्तार से, कल नहीं परसों चर्चा किया था कि कैसे बिना महत्पाद रजोभिषेक, हम बिना किसी महत शुद्ध भक्त के चरण कमलों के आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति मति को विकसित नहीं कर सकता, भागवत में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसी का जो है साक्षात्कार नारद मुनि खुद प्राप्त किए हैं और उसी को वर्णन कर रहे हैं। तो वो जब पिछले दिन ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में दासी पुत्र के रूप में थे, तो उनका सौभाग्य था कि चातुर्मास्य के समय पे, अभी भी चातुर्मास्य चल रहा है, अभी 2 महीने बचे हैं चातुर्मास्य के। हाँ। और चातुर्मास के समय में नारद मुनि जहाँ पे रहते थे, तो उन गांव में, उस गांव में ऐसे जो है शुद्ध भक्त लोग आए और उनका सेवा करने का मौका मिला। और उनकी कृपा से वो नारद मुनि को जो है भागवत का शिक्षा भी प्रदान किए। तो हालांकि वो बोल रहे हैं नारद मुनि, ते ते मयि अपेता खिल चापले अर्भके तान्ते अधृत क्रीडा न अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनिवल्पभासिनी। Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. तो बता रहे हैं कि हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, भगवान के जैसे ही गुण होते हैं। भगवान इम्पार्शियल है, कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, तो शुद्ध भक्त भी इम्पार्शियल रहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को ही जाकर के कृपा करेंगे या उनको ही केवल कृष्ण भक्ति से जोड़ेंगे, ऐसा विचार नहीं रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इम्पार्शियली पार्शियल भी होते हैं कि अगर कोई जो है श्रद्धा पूर्वक आश्रय लेता है, अप्रोच करता है कुछ भागवत की या गीता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उनके ऊपर वो विशेष ध्यान भी देते हैं। और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। जो भगवान को श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ सेवा में लगते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। गीता में भगवान यही चीज बोलते हैं, न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, कि, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन हालांकि मेरा को मैं किसी से द्वेष या किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो मैं भी उनको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। उनका मैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता हूँ, ये भगवान का स्वभाव है।
जितनी मात्रा में भक्त भगवान के प्रति तीव्रता से सेवा करता है, स्मरण करता है, तो भगवान भी उतनी मात्रा में उस भक्त को रेसिप्रोकेट करता है। प्रभुपाद जी इसलिए एक लेक्चर में बोल रहे थे, एज द डिवोटी इज ईगर टू सर्व कृष्ण 24 hours, सिमिलरली द लॉर्ड इज ऑल्सो इंक्लाइंड टू सर्व द डिवोटी 24 hours, 24/7। हाँ, जितनी मात्रा में जितना आप भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान भी आपका चिंतन करते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। तो उसी प्रकार से भगवान के महान भक्त भी इस तरह से होते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर भी कुछ लोग कृपा को प्राप्त करते हैं भगवान की, कुछ लोग नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब आए थे तो हम देखते हैं कि पांडवों को तो भगवान की कृपा मिली और दुर्योधन इत्यादि लोग मारे गए, हालांकि वो भी कृपा ही है। बट बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो पांडव भी भगवान के कजिन थे, भाई ही थे, और कौरव दुर्योधन इत्यादि भी भगवान के ही भाई ही तो थे। शिशुपाल भी तो भाई ही था, भगवान की बुआ का लड़का था। लेकिन फिर भी शिशुपाल, कौरव इत्यादि लोग मारे गए भगवान के कारण, और वहीं पांडव लोग भगवान के कारण बचे और राज्य को प्राप्त किए। तो क्या कारण है? क्योंकि अंतर ये था कि भगवान इम्पार्शियल है, लेकिन भगवान को जिस भाव में जो अप्रोच किया, उस भाव में भगवान ने उनको रेसिप्रोकेट किया, दैट्स ऑल। हालांकि भगवान के द्वारा जो भी मारे गए उनको भी वही वो गति प्राप्त हुई, मतलब सदगति प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्तों का भी ऐसे ही होता है। प्रभुपाद जी भी अमेरिका, यूरोप, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल किए, कई लोगों से मिले हैं, हजारों सैकड़ों लोगों से मिले, लेकिन हर कोई भक्त नहीं बन पाया। तो जिनके अंदर इस प्रकार से नारद मुनि के जो गुण हैं वो हैं, वो लोग भक्त बन पाए। तो हमारी इसलिए दोनों तरफ योग्यता की जरूरत है। एक तरफ जो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव होने चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान की शिक्षा को ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से, यथारूप एज इट इज शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसमें कुछ मिलावट या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। ये तो उनके तरफ की योग्यता होगी। और दूसरा जो ऐसे उनको अप्रोच करते हैं, शिष्य हैं या जो श्रोतागण हैं, उनका भी कुछ योग्यता है। तो वो योग्यता यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि उनकी क्या योग्यता थी। कि एज फार एज आई वॉज कंसर्न, आई वॉज सेल्फ कंट्रोल, दानते, अपनी इंद्रियों पे संयम था नारद मुनि को। एंड हैड नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, खेल कूद के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। बालक है, बालक बालक का तो स्वभाव ही होता है खेल कूद के प्रति आसक्ति रखना, लेकिन नारद मुनि हालांकि बालक थे, लेकिन उनको कोई अटैचमेंट नहीं था स्पोर्ट्स के प्रति। एंड इवन दो आई वॉज अ बॉय, इन एडिशन आई वॉज नॉट नॉटी, मैं शरारती नहीं था, गंभीर रहते थे, शांत स्वभाव के थे। आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, अल्प भाषणी, और जरूरत से ज्यादा बोलते नहीं थे, वाचाल नहीं थे नारद मुनि। तो ये सब कुछ योग्यताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है अगर हम पूर्ण कृपा को, किसी वैष्णव की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल दांते, सेल्फ कंट्रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब शिक्षा प्राप्त हो की दी जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो इसमें हमको कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए जब तक इंद्रियों में संयम नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। और नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, यानी मनोरंजन के संसाधन के प्रति आसक्ति नहीं, क्योंकि अगर वो आसक्ति बनी रहेगी तो फिर समय कहाँ निकाल पाएगा व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए। तो इसलिए वो भी फेल हो सकता है। और फाइनली नॉट नॉटी, जो शरारती रहेंगे, गंभीर रहना चाहिए। शरारती रहेंगे तो फिर ध्यान से उसका पालन नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। और अल्प भाषणी, अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो वो खुद ही बोलता रहेगा भक्त। कोई वैष्णव है, वो कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ शिक्षा देना चाहेंगे, तो वो शिक्षा को बोल ही नहीं पाएंगे, दे ही नहीं, प्रदान ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला अपना ही बताने में लगा रहता है। ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए अ, ये एक एटिकेट भी होता है, सदाचार भी होता है कि अगर हम किसी वैष्णव, स्पेशली हम सीनियर वैष्णव के अगर पास संपर्क में, अगर उनके पास हम अप्रोच करते हैं, तो अगर वो कुछ बोलते हैं तो तब तक हमको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जब तक उनका बोलना कंप्लीट नहीं हो जाता है। और उनके बोलने के पश्चात फिर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। ये बोलना मना नहीं किया गया, लेकिन कब बोलना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो कई बार ऐसा पाया गया है। प्रभुपाद जी की वैसे कन्वर्सेशन में हम देखते हैं, कई बार प्रभुपाद जी कोई आता है उनके पास, रिपोर्टर हैं या साइंटिस्ट या फिलोसोफर हैं, या कोई भी व्यक्ति आता है तो कुछ पूछता है, प्रभुपाद जी उसका उत्तर देना चालू करते हैं, लेकिन वो बीच में ही काट देता है। वो सुनता ही नहीं है और अपना फिर से बोलना चालू कर देता है। जैसे एक डॉक्टर पटेल करके हुए थे यहाँ मुंबई में, तो वो बीच में बार बार जो है
टांग अड़ा देते थे कुछ लोग बोल करके। वो भी विद्वान थे, काफी श्लोक गीता भागवत के जानते थे, तो कुछ कुछ श्लोक बोल करके काट देते थे, प्रभुपाद जी के बात कंप्लीट नहीं करने देते थे। इस प्रकार से समय लग जाता है फिर ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसके तात्पर्य को पढ़ के और आगे बढ़ते हैं। So in the Bhagavad Gita, the Lord says, all the Vedas are searching after me. Lord Sri Chaitanya says that in the Vedas, the subject matters are only three, namely to establish the relation of the living entities with the personality of Godhead, संबंध ज्ञान जिसको बोला जाता है, perform the relative duties in devotional service and thus achieve the ultimate goal, back to Godhead, अभिधेय और फिर finally प्रयोजन। As such, Vedantavadis or the followers of the Vedanta indicate the pure devotees of the personality of God. Such Vedantavadis or the Bhakti Vedantas are impartial in distributing the transcendental knowledge of devotional service. प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस श्लोक में जो नारद मुनि बता रहे हैं कि वो जो पिछले श्लोक में आया था, वेदांतवादीस वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम, ये जो वेदांतवादी हैं, वेदवादी हैं, ये कौन है? ये भक्ति वेदांत है। प्रभुपाद जी खुद भक्ति वेदांत में, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते भी हैं कि द भक्ति वेदांतस, तो जो नारद मुनि बालक के रूप में मिले थे जिनको, वो भक्ति वेदांतस थे, यानी भक्ति वेदांतिस्ट थे सब। या क्योंकि असली वेदांतिस्ट वो होता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, क्योंकि अल्टीमेट वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान बोलते हैं ऑल द वेदास आर सर्चिंग आफ्टर मी, कृष्ण बोलते हैं गीता में। ये सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, निर्णय है कि मुझे प्राप्त करना। और वेदांत जो है सारे वेद का निष्कर्ष निचोड़ है, तो इसलिए वेदांत मतलब भक्ति करना, इसलिए भक्ति वेदांत टाइटल प्रभुपाद जी को दिया गया था। सो ऐसे भक्ति वेदांतों के संपर्क में नारद मुनि आते हैं। टू देम नो वन इज एनिमी और फ्रेंड। और इस प्रकार के जो भक्ति वेदांत होते हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि कहाँ पे किसको कृष्ण भक्ति देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। वो इम्पार्शियली पूरी तरह से सबको देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स देता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उनके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं है। जब प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे, तो हैदराबाद में एक रिपोर्टर इस प्रकार से प्रभुपाद जी को ऐसे जो एक्यूज कर रहा था, ऑब्जेक्शन कर रहा था कि आप गरीबों के पास क्यों नहीं जाते हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए? गरीबों के पास भी जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए और उनको भी कृष्ण भक्ति प्रदान करिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमने मंदिर खोला है और इसमें हम तो लिख के नहीं रखे हैं कि ये मंदिर केवल अमीरों के लिए, गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वही गरीब है और जो धनी व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति है? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? तो वो व्यक्ति गरीब है जो कृष्ण भावना विहीन है, कृष्ण भावना से रहित जो व्यक्ति होता है वो गरीब होता है। इसलिए हम ऐसे लोग सबके पास जाते हैं। जस्ट लाइक हॉस्पिटल का प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हॉस्पिटल को उस स्थान पे खोलना चाहिए जहाँ पे हर कोई आ सके। उसी प्रकार से इस्कॉन जो है ऐसी संस्था है, एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है जहाँ पे हर कोई, हर किसी को अलाउ किया जाता है, कोई भी आके भक्ति कर सकता है और उच्चतम स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है, शुद्ध भक्ति के अवसर को स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन में एक से ऐसे अनेकों भक्त हैं कि कई भक्त हैं जो काफी भक्ति की काफी उन्नत अवस्था में हैं, जो काफी अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, काफी रिच फैमिली से आए हैं या बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो काफी उन्नत स्थिति में हैं, सन्यासी हैं, महाराज हैं, जो कि बहुत गरीब परिवार से आए हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, प्रभुपाद जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। और प्रभुपाद जी के ऐसे अनेकों शिष्य हैं जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति खानदान से आए, और कई पीएचडी वगैरह, पीएचडी होल्डर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी हैं। और कुछ ऐसे भी शिष्य हुए प्रभुपाद जी के जो अनएजुकेटेड थे या ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, गरीब परिवार से आए थे। तो दोनों वही प्रकार के शिष्यों को प्रभुपाद जी जो भी रिस्पॉन्स दिया, स्वीकार किया कृष्ण भक्ति को, उनको पूर्ण रूप से बिना डिस्क्रिमिनेशन प्रभुपाद जी भक्ति प्रदान किए। और दोनों ही जब भक्ति प्राप्त को रिसीव कर लिए और सेवा किए तो दोनों समान स्तर पे पहुंच गए। आज आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे महाराज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रैवल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना
उतना नहीं है भौतिक रूप से देखा जाए तो, लेकिन कृष्ण भक्ति उनके हृदय में है। प्रभुपाद जी का आश्रय लिए तो महान आचार्य भी बन चुके हैं। तो इसलिए कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आज भी इस्कॉन में हमारे, हम तो देखते ही हैं, चाहे कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज में या ब्रह्मचारी आश्रम में भी ऐसे अनेकों भक्त हैं जो बहुत कम एजुकेटेड हैं, लेकिन श्रद्धा है, भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से भक्ति करते हैं, पूरा अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है सेवा करने का। तो इस प्रकार से जो वैष्णव फिलॉसफी है, भक्ति वेदांतिस्ट होते हैं, वो इम्पार्शियल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। No one is educated or uneducated. No one is especially favorable and no one is unfavorable. The Bhakti Vedantas see that the people in general are wasting time in false sensuous things. Their business is to get the ignorant mass of people to reestablish the lost relationship with the personality of God. तो ये एकमात्र कंसर्न होता है जो असली भक्ति वेदांतिस्ट होते हैं, यानी असली वैष्णव होते हैं। उनका एकमात्र चिंता या कंसर्न होता है कि हर जीवात्मा, कोई कैसा भी हो, हाँ, विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, सेक्स, और रिच और पुअर, विदाउट कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग, जो असली भक्ति वेदांती होते हैं उनका कंसर्न होता है कि लोग अपना जो समय है वो इंद्र तृप्ति के लिए ना व्यतीत करें, इंद्र तृप्ति से छोड़ करके भगवान के सेवा में लगे, भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। By such endeavor, even the most forgotten soul is roused up to the sense of the spiritual life. And thus, being initiated by the Bhakti Vedantas, the pupil in general gradually progress on the path of transcendental realization. So the Vedanta Vadis initiated the boy even before he became self-controlled and was detached from childish sporting, etc. But before the initiation, the boy became more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wishes to make progress in the life. तो नारद मुनि का ये एक बहुत अच्छा गुण बताया गया है कि हालांकि स्मॉल बॉय, ही वॉज ए स्मॉल बॉय, ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एक उनका गुण क्या था, ही वॉज डिसिप्लिन्ड, एडवांस्ड इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन वर्ड आया है डिसाइपल से। सो डिसिप्लिन, डिसाइपल एक ही चीज है, या शिष्य शासन से आया है। तो शिष्य का मतलब होता है जो गुरु के शासन को स्वीकार करे। शासन का मतलब क्या है? शासन जो हम इन जनरल लोग समझते हैं कि राजा आए और शासन किए, ब्रिटिशर्स ने शासन किया भारत के ऊपर, वो शासन नहीं। शासन का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षाओं को प्रदान करना जिसके बल पे जो शिष्य है वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। तो इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु के या भक्तों की शिक्षाओं को जो हमको मददगार मदद कर सकते हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उन शिक्षाओं को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, इवन दो हमको वो पसंद ना हो, हमको अच्छा ना लगे पालन करने में, तो उसी को तपस्या बोला जाता है। कि हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो और माला का जप करो और क्लासेस अटेंड करो, 4 नियम का पालन करो, प्याज लहसुन भी मत खाओ, भगवान को भोग लगा के ही खाओ प्रसाद, या इस प्रकार से और भी प्रैक्टिकल लेवल पे अलग अलग इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको पसंद नहीं है करना, तो भी उसको करना, उसी को तपस्या बोला जाता है। और जो जो भक्त इसको स्वीकार कर लेता है श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी द्वेष भावना के या बिना किसी फॉल्ट देखते हुए, ऐसा नहीं कि इरिटेट होकर के स्वीकार करना पड़ रहा है, स्वीकार कर लेता है ये समझ कर कि ये मेरे हित के लिए है, और भले मुझे तपस्या हो रही है तो पालन करने का प्रयास करता है, भले पूरी तरह से पालन ना कर पाए। जैसे नारद मुनि यहाँ पे बॉय हैं, तो उनको भक्ति वेदांत इनिशिएट कर दिए और शिक्षा दे दिए, डिसिप्लिन बता दिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हालांकि छोटे बच्चे होने के कारण वो पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो डिसिप्लिन थे, यानी डिसिप्लिन मतलब वो शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, इसलिए वो प्रोग्रेस कर पाए। सो इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म, which is the beginning of actual human life, small boys after 5 years of age are sent to become brahmacharis at the Guru's ashram, where these things are systematically taught to every boy, be he a king's son or the son of an ordinary citizen. The training was compulsory not only to create good citizens of the state, but also to prepare the boy's future life for spiritual realization. The irresponsible life of sense enjoyment was unknown to the children of the followers of the one ashram system. A boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of the mother.
Both the father and the mother were responsible for the boy's success in being liberated from the material bondage. That is the process of successful family planning. फैमिली प्लानिंग जो है, वास्तविक फैमिली प्लानिंग क्या है, ये वर्णाश्रम सिस्टम में किया जाता था, वो हमको सीखना चाहिए। आजकल के ये जो बनते हैं फैमिली प्लानिंग, वो जो है वो सब आर्टिफिशियल है। उसमें जो असली विषय वस्तु, असली चीज है, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता है कि जो संतान है उनको आध्यात्मिक संस्कार मिलना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कार को तो लोगों ने साइड कर दिया है, केवल और केवल भौतिक रूप से ही देखना चाहते हैं कि हमारे जो संतानें हैं उनको भौतिक शिक्षा मिले, वो खूब पैसा कमाए, नाम कमाए, ये सब इस पे ही ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में ये एक जो भी रिस्पॉन्सिबल मदर एंड फादर होते थे, तो इस सिस्टम को, वैदिक सिस्टम को पालन करते थे। एटलीस्ट कम से कम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवार के जो सदस्य होते थे, तो वो बिगिनिंग फ्रॉम गर्भदान संस्कार, इसलिए 16 संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस 16 संस्कार में से केवल एक ही संस्कार है जिसको कोई छोड़ सकता है या अवॉइड कर सकता है, बाकी 15 संस्कार कंपलसरी होते थे वैदिक सिस्टम में। वो एक संस्कार क्या है, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बस कंपलसरी नहीं था फॉर बॉयज, अदरवाइज बाकी 15 संस्कार सब कंपलसरी थे। बिगिनिंग फ्रॉम गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार का मतलब होता है कि अभी कोई जीवात्मा गर्भ में प्रवेश भी नहीं किया है, लेकिन उसके पहले ही इस प्रकार से योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है कि एक जो है स्पिरिचुअली एडवांस सोल आकर्षित हो गर्भ में। और फिर जैसे जन्म होता था तो जात संस्कार होता था। जात मतलब जन्म संस्कार, और वो चौथे नंबर का संस्कार होता था। यानी गर्भ में आत्मा के प्रवेश करने से लेकर के, पहले संस्कार से लेकर के जन्म होते होते 4 संस्कार हो जाते थे। संस्कार का मतलब होता है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, यानी आध्यात्मिक रूप से पवित्र बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको संस्कार बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई संतान उत्पन्न होता था तो वो एक नोबल सोल होता था, यानी एक महान अच्छा आत्मा होता था। तो उसके अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी धर्म के प्रति, भक्ति करने के लिए। और फिर जन्म लेने के पश्चात 3 4 साल, 5 साल तक घर में रहता था। 5 साल जैसे होता था तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करने के लिए, ब्रह्मचारी बन के। और फिर वहां पे 15 20 साल, 25 साल वो रहता था गुरु के आश्रम में। स्पेशली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य के भी कुछ लोग कैटेगरी के। तो ब्राह्मण के जो होते थे वो 25 साल तक प्राय रहते थे, क्षत्रिय के 20 18 20 साल, और वैश्य के भी इस प्रकार से रहते थे, डिपेंडिंग अपॉन कैसा है। और उनमें से ज्यादातर लोग फिर आते थे वापस और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते थे। और उसमें से जो ब्राह्मण थे, स्पेशली ब्राह्मण के संतान होती थी, तो उनमें से कुछ लोग जो डिसाइड करते थे हम आश्रम में ही रहेंगे, और डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास आश्रम प्रवेश करते थे। और जो क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, उनके संतान इस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग लेने के बाद तपस्या करके, इंद्रिय को संयमित करके और शुद्धिकरण प्राप्त करके, वैदिक अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके जब आते थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक आइडियल गृहस्थ बन करके जीवन यापन कर पाते थे। और इस प्रकार से जो है वो आध्यात्मिक साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ते थे। तो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पे रूपा जी लिख रहे हैं कि द सेंस ग्रेटिफिकेशन वॉज अननोन टू द चिल्ड्रेन ऑफ वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम। The irresponsible life of sense enjoyment was unknown to the children of the followers of वर्णाश्रम सिस्टम। यानी उनको पता ही नहीं होता था कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, पापमय कार्य है, ये क्या होते हैं, लोग जानते ही नहीं थे। जैसे ये मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये सब उनको मालूम ही नहीं था वर्णाश्रम सिस्टम के बच्चों को। लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य देखिए, ये संस्कार नहीं होते। एक तरफ तो ये सारे संस्कार कोई नहीं करता है, और ऊपर से जितने भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के संसाधन है वो बचपन से ही दे देते हैं। 3 साल का बच्चा होता नहीं है, पेन पकड़ना नहीं जानेगा, लेकिन एंड्रॉयड फोन चलाना जानेगा, यूट्यूब खोल करके अपने मन से जो भी है निकालना, यूट्यूब में वीडियो देखना जान जाता है। सोचिए, और लोग पेरेंट्स बोलते देखो बच्चा कितना एडवांस है, हमसे ज्यादा जानता है, ये यूट्यूब में जा करके वीडियो देख सकता है, हमसे ज्यादा जानता है। तो बस पेरेंट्स सोचते हैं कि एडवांसमेंट है, वो एडवांसमेंट नहीं है। यस, एडवांसमेंट है, लेकिन नरक की तरफ एडवांसमेंट है, इस बात को भूल जाते हैं और उसको इस प्रकार से लगा देते हैं। और जैसे ही बड़ा होता है, स्पेशली सिटीज लाइक मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे मल्टी सिटीज में तो 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र तक आते आते बच्चे
इतना सारी चीजें जानने लग जाते हैं जो कि पहले के समय में हम लोग 20 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी नहीं जाने होंगे। ऐसे ऐसे इस प्रकार के टेक्नोलॉजी की देन है। हाँ, तो इस कारण से जो डिग्रेडेशन है समाज का, बच्चों का, वो बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है। इतना भयानक हो रहा है कि बच्चे जो हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टीचिंग्स को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत गैप जनरेट हो जा रहा है। मैं एक जगह लेक्चर देने गया, तो कोई बोला कि प्रभु जी आप ये जनरेशन गैप हो गया है, जनरेशन गैप फील कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप इस आध्यात्मिक चीज बता रहे हैं और ये बच्चे तो बस इनको केवल पढ़ाई कैसे करना है और मार्क्स कैसे ज्यादा लाना है, यही चाहते हैं। हाँ, तो मैं बोला कि जनरेशन गैप नहीं है, ये जनरेटेड गैप है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। हाँ, मतलब आपके कारण ही नहीं, ये समाज के कारण, पेरेंट्स के कारण, सोसाइटी के कारण, एजुकेशन सिस्टम के कारण बच्चों को जो है आध्यात्मिक चीजों से दूर कर दिया गया है पूरी तरीके से। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वो स्पेशली भारतवर्ष में ये हो रहा है। और बच्चे फिर जानते भी नहीं है। 9th 10th 11th 12th में बच्चे नहीं जानते हैं कि पांडव कौन है, पांडवों के नाम नहीं बता पाते हैं। सोचिए, कृष्ण भगवत गीता किसने किसको बोला, कहाँ पे बोला, इतना भी नहीं पता होता है। रामायण के कुछ जो कैरेक्टर है वो पता नहीं होता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ऐसे इतनी कठिन परिस्थिति में हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है, ऐसे बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन किया जाए। हाँ, तो कुछ दशक पहले राधेश्याम प्रभु 1990s में चालू किए थे कॉलेज प्रीचिंग। तो अच्छा सक्सेसफुल हो रहा था, क्योंकि उस समय बच्चे इतने पॉल्यूटेड नहीं थे, कॉलेज में भी जा करके तुरंत गीता भागवत की शिक्षा को समझ जाते थे। फिर कालांतर में कॉलेज पहुंचते पहुंचते बच्चे ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, तो फिर स्कूल प्रीचिंग चालू किए। हाँ, लेकिन अभी स्कूल में भी ऐसी स्थिति हो गई है कि 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं वो भी ऑलरेडी डिग्रेड हो जाते हैं, ये गलत चीजों के संपर्क में आ जाते हैं। फिर प्रयास किया गया कि चलो और बच्चों को स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्कूल से भी। तो वो भी देखे कि ये भी बच्चे जो है इंक्लिनेशन इनका नहीं है धर्म के प्रति। तो कारण क्या है, फिर पता चला कि एक्चुअली में गर्भदान संस्कार से चालू करना चाहिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी गृहस्थ भक्त हैं, स्पेशली जो डिवोटीज हैं इस्कॉन के, तो उनको बहुत प्रॉपर तरीके से शुरू से ही बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, राइट फ्रॉम कॉन्सेप्शन, गर्भधान संस्कार से लेकर के फिर जैसे ही जन्म होता है, कभी भी उनको किसी भी ये विचलित करने वाले चीजों के संपर्क में नहीं लाने देना चाहिए। So a boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of the mother. Both the father and mother were responsible for boy's success in being liberated from material bondage. That is the process of successful family planning. ये है फैमिली सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग। It is to beget children for complete perfection without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient. No one can become successful in following the instructions of the spiritual master, and without doing so, no one is able to go back to God. ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लास्ट आखिरी का। कल हम लोग का भी समय हो गया, कल इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब तक कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, इंद्रियां संयमित नहीं हो जाती हैं, जब तक कोई डिसिप्लिन नहीं हो जाता है, और जब तक कोई फुली ओबीडियंट नहीं हो जाता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके जो मार्गदर्शन है, शिक्षाएं हैं, उसको पालन कर पाना कठिन है। और जब तक कोई वो नहीं कर पाएगा, तब तक व्यक्ति के लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। तो इसलिए कोई व्यक्ति इन सब चीजों को पालन कर सके, इसके लिए एक सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग का आवश्यकता होता है। ओके, तो यहाँ पे आज के श्लोक में हमने चर्चा किया कि कैसे नारद मुनि का क्या सौभाग्य था कि उनको एक तरफ तो भक्ति वेदांत का आश्रय मिला, और ऊपर से उनके खुद के भी कुछ ऐसे विशेष गुण थे, सेल्फ कंट्रोल थे वो, डिसिप्लिन थे, जिसके कारण उन आध्यात्मिक जो गुरु मिले उनको भक्ति वेदांत उनके इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए और स्वीकार कर पाए। कई बार तो ये जनरेटेड गैप होने के कारण जो वैष्णव होते हैं जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, समझाते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं लोग उसको, समझने में दिक्कत होती है। और अगर किसी कारण से समझ भी गए तो उसको पालन नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट एनीवे, हम जिस स्थिति में हम अगर भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं, तो और अगर टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप में प्रगति करने का पूरा चांस रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस योगेश ब्रो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि हम ये भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में कुछ आगे बढ़ के जो सुख प्रदान करना चाहते हैं, सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में असली सुख का तो व्याख्या बहुत अलग है, और वो परमानेंट है, हमारे अगले जीवन मतलब जन्मों जन्मों तक रहेगा। फिर भी लोगों को ये समझाने के लिए हमको इतना डिफिकल्टी आता है, और वो लोग समझ भी नहीं पाते कि असली सुख को कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो इतना गैप क्यों जनरेशन दिखता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। वही, और आज हमने वही तो चर्चा किया कि एक सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग नहीं है। लोग अच्छे प्रॉपर तरीके से संस्कार नहीं किए गए हैं। जन्म संस्कार और उसके पहले गर्भधारण संस्कार ये सब नहीं हुआ है। और उसके बाद जब वो जन्म लेते हैं तो भौतिक शिक्षाएं दी जाती हैं जिसमें पूरी तरह से ये गैप और बना दिया जाता है। आध्यात्मिक का कोई समावेश ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो बड़े होते हैं ऐसे चले जाते हैं 15 20 साल 25 साल तक, तो वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं ये आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल कल्चर है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है, डिफिकल्ट है कि उनको ये स्पिरिचुअल चीज़ों को समझाया जा सके। समझ पाना मुश्किल, अगर समझ भी जाएंगे, कुछ लोग समझ भी जाते हैं तो उसको पालन करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रिंसिपल है वो इतना शक्तिशाली है कृष्ण भक्ति, कि कोई कैसी भी अवस्था में अगर उसके अंदर थोड़ा सिंसियरिटी है और वो दृढ़ता से इसका आश्रय ले लेता है तो वो इस सब को, इस सारे जितने भी ऑब्स्टेकल इसको क्रॉस करके और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि एट द प्रेजेंट मोमेंट ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन सेव द वर्ल्ड। नथिंग विल वर्क। वर्णाश्रम सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरा हौच पौच हो चुका है, सब तहस नहस हो चुका है। इसलिए केवल और केवल अगर भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का कोई आश्रय ले लेता है तो बचाव हो सकता है, अन्यथा डिफिकल्ट है। ओके, सो हरे समय कृष्णा हो गया प्रभु है। जी। प्रभु जी आज वो ग्रहण पड़ा है ना, कितने बजे से क्या है?